दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू तेरी सास बहुत अच्छी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मालिनी, ओ मालिनी, ये रामू सब्जी ले आया है बाजार से, साफ कर फ्रिज में जमा कर रख दे। सासू माँ की आवाज सुन अभी ही कमरे में जाकर बैठी। मालिनी तुरंत कमरे से बाहर आई। जी माँ जी। सब्जी साफ करती मालिनी के चेहरे से थकान झलक रही थी। सुबह से काम करती वह बहुत थक गई थी, पर यदि आवाज सुन तुरंत कमरे से बाहर नहीं आती तो माजी का लंबा चौड़ा लेक्चर शुरू हो जाता। हमारे समय में तो फलाना फलाना, पर वह अभी कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। कुछ दिनों बाद मालिनी के डॉक्टर बेटे अंश की शादी है। घर में तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बेटे की पसंद से डॉक्टर लड़की ही आने वाली है। साथ काम करते हैं दोनों, बढ़िया जोड़ी है। सगाई कर दी थी पिछले महीने। लड़की अच्छे घर से है, सभी को बहुत पसंद आई। रिचा यही नाम है उसका। मालिनी के मन में बस एक ही डर है कि कहीं सासू माँ रिचा को भी शादी के बाद टोकती न रहे। किन्हीं भी बातों के लिए उसने अपनी शंका पति से भी जाहिर की, पर पति आशीष ने ये कहकर बात को टाल दिया कि माँ ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम नाहक परेशान हो रही हो। परेशान क्यों न हो वह, उसे तो माजी कभी भी किसी के सामने कुछ भी कह देती हैं। फला चीज अच्छी नहीं बनी। अरे तुमने अपने सासा ससुर के आगे सिर पर ठीक से पल्लू नहीं रखा। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं बहू, सब मुझे सिखाना पड़ रहा है। और भी ऐसी बहुत सी बातें जिसे सुनते सुनते उसकी जिंदगी निकल गई। अब डर है बहू के आगे मुझे भी कुछ ना कहे। इसी कसम कसमी शादी वाला दिन आया। बड़ी धूमधाम से बेटे की शादी हुई। बहू रिचा ने घर में प्रवेश किया। सामने दादी सास बैठी थी। रिचा को उसकी ननद अनु ने इशारा किया। रिचा थोड़ा मुस्कुराई और दादी सास के सामने झुककर खूब दबदबा का उनके चरणों का स्पर्श किया। आहा, दादी माँ मालिनी की सास तो एकदम प्रश्न सभी रिश्तेदारों को कहने लगी। देखो सब जाने ये होते हैं संस्कार, किसी ने बताया भी ना। और ये सुटकी बहू हमारी जान गई कि हम ही इसकी दादी सास हैं। कैसे तुरंत आकर हमारे पैर पड़े। इसने कितनी प्यारी है ये, बिल्कुल मेरी मालिनी की तरह। मालिनी हत पर्व वो तो सोच कर बैठी थी कि अब तो माजी उसको कुछ जरूर सुनाएगी, पर यह तो उलट ही हो गया। मालिनी ने एक बार रिचा को देखा और एक बार अनु को। ननद भाभी दोनों की आंखों में शरारत थी
और होठों पर दबी मुस्कुराहट सारे नेगसार हो गए। बेटा बहू को आराम करने भेज दिया गया। अगली सुबह मालिनी जल्दी उठी, सब मेहमानों के लिए चाय बनाई। तभी रिचा भी उठ कर आई। पिंक सलवार सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मालिनी के हाथ से चाय लेकर सबको सर्व कर दी और खुद भी चाय लेकर दादी के पास बैठ गई। दोनों खूब हंसने बोलने लगी। दादी बार बार उसे गले से लगा लेती। मालिनी सब देख हैरान हुई जा रही थी। तभी अनु आई। मालिनी ने अनु से पूछा, ये सेंज कैसे माजी में? अनु मुस्कुराई और चाय पीने लगी। कुछ बता ही नहीं रही ये लड़की भी। तभी सासू माँ ने मालिनी को बुलाया अपने पास और रिचा से कहा, छोटी बहू ये मालिनी तेरी सास बहुत अच्छी है। कभी इसने कुछ कहा नहीं मुझे, हमेशा मेरी बात मानी। मैंने जो जैसे सिखाया सब सीखा। इसने इस घर को और इस घर के लोगों को बहुत अच्छे से संभाला। तो इसका बहुत ध्यान रखना बेटा। मालिनी की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। माजी उसने बस इतना कहा, हाँ बेटा। मालिनी अब तू सास बन गई है, पर अपनी बहू की सास बनकर मत रहना, हमेशा उसकी माँ बनकर रहना। मैं सोचती थी सास बनकर ही बहू पर रौब जमाऊंगी, सब सिखाऊंगी, पर मुझे अब समझ आ रहा है कि माँ बनकर बहू के साथ रहने पर हम और ज्यादा सुखी और खुश रह सकते हैं। और ये बात मुझे अनु बिटिया ने समझाई है कि उसकी सास ने उसे अपनी बेटी का दर्जा देकर खूब प्यार दिया। तब मुझे भी समझ आया कि मैं तो बहू पर हमेशा हुक्म चलाती रही, कभी बेटी माना ही नहीं। लेकिन आज मुझे ये कहते जरा भी संकोच न हो रहा कि मैं हमेशा गलत थी। नहीं माजी, ऐसा मत कहिए। मालिनी ने कहा, न बेटा, कोई नहीं, ये परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्यों अनु, क्यों छोटी बहू? तभी अंश के पापा आशीष ने हंसते हुए कहा, अरे जब माँ कह रही हैं वो बदल गई हैं तो सब मान लो ना। सब हंसने लगे। सब तरफ खुशी का माहौल छा गया। मालिनी माजी के गले लग गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।